आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर डाइजेस्टिव सिस्टम का। पिछले लेक्चर में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन देख चुके थे, तो आज मैं लेके आया हुआ 51 to 100 तक क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन बचाता है? तो इसका सही उत्तर होगा म्यूकस श्लेष्मा, जिसको बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखिएगा, क्योंकि दोनों नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब अब इंग्लिश वाले नाम को भी दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पीत लवण किसके पाचन में सहायक होता है? तो पीत लवण जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो पाचन प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और ये ग्लूकोज ही बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के दौरान वसा किस में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया के दौरान वसा जो होता है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और ये ग्लिसरॉल जो होता है हमारे लीवर में जमा होता है, जिसको हम लोग फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में स्टार्च का पाचन मुख गुहा और छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, ग्रहनी किसका भाग होता है? तो ग्रहनी जो होता है वो छोटी आंत का पार्ट होता है। एक बात और बता दें, छोटी आंत ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है। इसकी लेंथ 6 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, इलियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इलियम का मुख्य कार्य है बचे हुए भोजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, लार में लाइसोसोम एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो लाइसोसोम एंजाइम का कार्य होता है भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, अमाशय से भोजन किस अंग में प्रवेश करता है? तो अमाशय से भोजन छोटी आंत मतलब ग्रहनी में प्रवेश करता है। ग्रहनी जो होता है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है, जिसको हम लोग मुख भी बोलते हैं उसका। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय की दीवारों में पाई जाती है, जिससे 3 तरह के द्रव्य निकलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाचक रस का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो पाचक रस का सबसे पहले जो अध्ययन था विलियम ब्यूमोंट ने किया था। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसका रक्त शर्करा स्तर क्या रहता है? तो जब कोई व्यक्ति खाना खाता है तो रक्त शर्करा स्तर बढ़ जाता है, मतलब खाना खाने के बाद हम लोग का शुगर लेवल राइज हो जाता है। अगला प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किससे होता है? तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लाइकोजन को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शरीर में ग्लाइकोजन को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शरीर में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में वसा का भंडारण एडिपोज टिश्यू मतलब वसीय ऊतक में होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से दांतों का रोग होता है? तो दांतों में रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और इस रोग को हम लोग स्कर्वी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को चबाने का कार्य कौन सा दांत करते हैं? तो भोजन को चबाने का काम चवर्णक और अग्रवर्णक 2 दांत करते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है? तो भोजन को फाड़ने का काम रदनक कैनाइंस करते हैं, जिसको जो हम लोग ड्रेकुलर टीथ भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग में रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर होता है यकृत। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है?
तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत में होता है, मतलब लीवर में। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो वसा के पाचन के लिए अग्न्याशय या पित्ताशय अंग महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में पेयर पेचिस पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में पेयर पेचिस पाया जाता है, जिसको इलियम भी कहा जाता है। अगला है, अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की औसत लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। अमाशय के कौन सा भाग ग्रस नली से जुड़ता है? तो कार्डियक भाग। अगला प्रश्न है, अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ता है? तो पाइलोरिक भाग। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाचन के बाद शरीर में किस रूप में अवशोषित होता है? तो अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद शरीर में किस रूप से अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज में। अगला प्रश्न है, वसा पाचन के बाद शरीर में किस रूप से अवशोषित होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अगला प्रश्न है, किस अंग में रक्त की कमी होने पर जॉन्डिस होता है? तो ये होता है यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन के रासायनिक टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो रासायनिक पाचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन के भौतिक टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसको यांत्रिक पाचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले 3 प्रमुख एंजाइम कौन से होते हैं? तो माइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन होते हैं। ये सभी रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बार बार ये सब रिपीट हुए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीत रस का रंग कैसा होता है? तो पीत रंग जो होता है हल्का पीला रंग का होता है, हरा पीला। अमाशय में भोजन कितने घंटों तक रहता है? तो अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटों तक रहता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज कर देता है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये यूरिया में, मतलब यकृत द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये होता है यकृत। अगला प्रश्न है, लैक्टोज एंजाइम्स का कार्य क्या होता है? तो लैक्टोज एंजाइम्स का कार्य लैक्टोज मतलब दूध शर्करा का पाचन करना। अगला प्रश्न होता है, सुक्रोज एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो गन्ने के रस का पाचन करना, मतलब सुक्रोज का पाचन करना। अगला प्रश्न होता है, माल्टोज एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो माल्टोज का पाचन करना।